Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to e-learning program for computer science students of class 7. Unit 1 Computer Software Lecture 1. What is computer software? A computer software is a collection of computer program that provides the instruction for a computer on what to do and how to do. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं. एक प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर जो है वो बन जाता है. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर्स की. एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगली स्लाइड्स में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे. आगे उसकी जितनी टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर. इट हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम. वो वाले सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए या हार्डवेयर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो होती हैं. बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर के साथ कोप करना होता है, दोनों ने साइड बाय साइड जो है वो चलना होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हार्डवेयर जो है वो अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है. टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स आ रही हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट वन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी है यूटिलिटी प्रोग्राम्स और तीसरी है लैंग्वेज प्रोसेसर्स. इन सब को हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वाले लेक्चर में अभी सिर्फ हम ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके आगे टाइप्स जो है वो उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म जो है वो करता है. What is operating system? An operating system is a software that controls the overall activity of a computer system. We can say that कि किसी भी कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो कंप्यूटर फंक्शन में नहीं आएगा या वो वर्किंग में नहीं आएगा, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर रन नहीं हो सकता. ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, और वो टास्क क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन कंप्यूटर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ब्रिज की तरह या इंटरफेस होता है विच इज़ यूज एज ए ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़र के साथ जो एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है. अब आ जाते हैं ज़रा टास्क की तरफ कि कौन कौन से टास्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सिस्टम रिसोर्सेज. जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उनको जो है वो मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. फॉर एग्जांपल इट एलोकेट्स मेमोरी एंड सीपीयू टाइम टू द टास्क करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. सेकंड इसका टास्क कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर. इन तमाम को जो है वो डाटा के जो ट्रांसफ़र है, डाटा उनको जो ट्रांसफ़र होता है और उनसे जो डाटा लिया जाता है, दोनों को मैनेज करना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो काम है. और हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस में बेसिकली वो डिवाइसेस आती हैं जो एडिशनली फंक्शनैलिटी के लिए हम कंप्यूटर में इस्तेमाल जो है वो करते हैं. जैसे हमारे पास स्कैनर है, प्रिंटर है, माउस है, ये सारी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाते हैं. थर्ड वन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस. सिस्टम की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. उसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर. हमारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको किस तरह से कम्युनिकेट करवाना है हार्डवेयर के साथ, ये सारी के सारी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल इफ़ यू गिव अ कमांड टू प्रिंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम gives an instruction to the printer to start printing.
types of operating system. There are many types of operating system, but in our book there are 3 types of operating system. First one is single user operating system, second one is multi-user operating system, and third one is multitasking operating system. We will discuss these types of operating system one by one. सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है. एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक यूज़र को एट ए टाइम डाटा या किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम करना जो है वो अलाउ किया जाता है. इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है विंडोज़ पे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को हम कहते हैं क्योंकि इस पर एक वक्त में एक ही यूज़र जो है वो कोई काम जो है वो या कोई टास्क या किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम जो है वो कर सकता है. सेकंड है हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे मल्टी से ही पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा यूज़र जो है वो एक वक्त में जो है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो अगर काम कर सकें या डाटा एक्सेस कर सकें तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहलाते हैं. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सेवरल यूज़र्स टू एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम. फॉर एग्जांपल Unix and Linux, these are the multi-user operating system. Third type is multitasking operating system. What we mean by multitasking? Multitasking mean at a time different function जो perform कर सकना किसी भी operating system का multitasking operating system जो है वो कहलाता है. Multitasking means the ability of a computer to run 2 or more application at the same time. एक वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा applications को रन कर पाना जो कर पाता है उसे हम कहते हैं multitasking operating system. It allows multiple programs to share a computer resource. For example, आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं बैठ के, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेक्सटिंग का काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आप काम कर रहे हैं या आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन की हुई है जिसमें आप डाटाबेस एक मेंटेन जो है वो कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप म्यूज़िक सुन रहे हैं. तो ये तीनों चीज़ें एट ए टाइम जो है वो हो रही हैं. टेक्सटिंग भी हो रही है, डाटाबेस भी मेंटेन हो रही है और साथ साथ म्यूज़िक भी सुना जा रहा है, या आप इंटरनेट पर कुछ भी जो है वो चीज़ जो है वो उसको साथ साथ सर्च कर रहे होते हैं. तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मल्टीटास्किंग में आती हैं. और इसकी भी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो विंडोज़ है. विंडोज़ एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जितना भी आपको जो है वो लेक्चर दिया गया है वो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे और आपको लर्निंग में उतनी ही आसानी होगी. थैंक यू. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यूज़र जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और मीडिया प्लेयर यूज़ करता है. इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करता है और प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर को परफॉर्म करने के लिए भेज देता है. हार्डवेयर परफॉर्म करने के बाद आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फॉरवर्ड करता है और यूज़र इस इंफॉर्मेशन को मॉनिटर पर आउटपुट के तौर पर देखता है.